इस वक्त की अहम खबर, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का आज मुंबई में विमोचन है, लेकिन शिवसेना इसका कड़ा विरोध कर रही है। इसी के चलते शिव सैनिकों ने इस कार्यक्रम के आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी को निशाना बनाया है। कुलकर्णी ने आरोप लगाया है कि 8 से 10 शिव सैनिकों ने उनके घर के बाहर उन पर हमला किया और उन पर यह काला तेल फेंका गया है, जिसके चलते उनका पूरा चेहरा काले तेल से रंगा हुआ नजर आ रहा है। कुलकर्णी के मुताबिक शिव सैनिकों ने उन्हें गाली भी बकी है। हम आपको बता दें, ऑब्जर्वर एंड रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन हैं कुलकर्णी। ये संस्था पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के लॉन्च को होस्ट कर रही है और सुधींद्र कुलकर्णी का आरोप है कि उन पर शिव सैनिकों ने ये काला तेल फेंका है, उन पर कालिक फेंकी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें गालियां भी दी गई हैं। ये घटना उनके घर के बाहर की है और अभी ये तस्वीर सामने आई है। ये सुधींद्र कुलकर्णी हैं जो किसी ज़माने में बीजेपी के थिंक टैंक माने जाते थे और अब ऑब्जर्वर एंड रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़ रही हैं। प्रियंका, सबसे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस तस्वीर के सामने आने के बाद। नहीं, बहुत ही अफसोसजनक है और निंदनीय है कि आप इस तरीके का काम, आपकी सरकार रहते हुए इस तरीके के काम हो रहे हैं, जहाँ पे भी कोई भी डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, आप या तो उनकी बोलती बंद करवा देते हैं या इस तरीके का उन पे अटैक करते हैं। कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर के हमने देखा किस तरीके से शिवसेना की थ्रेट पे गुलाम अली का शो कैंसिल हुआ। फिर आज हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और इस तरीके का हादसा हो जाता है। बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल फेलियर है कि अपनी पार्टी के पार्टनर में अलायंस पार्टनर शिवसेना को किसी तरीके से रोक पाए। और मैं कहूंगी जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी से और अपने नाकाम से ही, बगैर कोई काम किए ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रही है महाराष्ट्र में कि क्या इनका एजेंडा है इस बात को लेकर। और जहां तक खाने की बात रही, किस तरीके का पिक्चर देखनी है उसकी बात रही, हर तरीके का बैन लगा रहे हैं। और आज इस तरीके से ये इस अटैक से कंफर्म हो जाता है कि कोई भी लिबरल वॉइस, कोई भी आवाज जो उनसे अंतर रखती हो, उसको चुप रखने के लिए वो कोई भी मापदंड अपना सकते हैं। टोटल फेलियर और बिल्कुल शेमफुल। शुक्रिया प्रियंका, आपका अपने रिएक्शन देने के लिए। मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, नसरुल्ला हैब्बार मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबसे बात करता हूं, उनसे पहले दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस खबर पर देंगे। दिनेश, क्या शिवसेना की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि अभी ये बात आ रही है सुधींद्र कुलकर्णी जी की तरफ से कि उन्होंने ये आरोप लगाया। क्या इस बात की पुष्टि हो गई कि शिवसेना ने ही ये इस तरह की कोई हरकत की है? देखिए, शिवसेना की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी ली है। लेकिन जो आक्रामक रुख नजर आ रहा था उससे पहले से आशंका जताई जा रही थी कि शायद इस तरह का किसी तरह की कोई घटना को शिव सैनिक जो है अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल ये आरोप सिर्फ सुरेंद्र कुलकर्णी का है। अभी जो है पुलिस वहां पर कुछ ही देर में पहुंच जाएगी, उसके बाद चीजें साफ हो जाएगी। नीलम गोरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना नेता। नीलम जी, स्वागत है आपका। क्या ये घटना में सुधींद्र कुलकर्णी का आरोप है कि शिव सैनिकों ने की है? शिवसेना का क्या कहना है इस पर? तो उनका वो राइट बनता है कि वो जो भी जानकारी है उसके मुताबिक कहे, लेकिन पुलिस और होम डिपार्टमेंट का ये जिम्मेदारी है कि उसके एग्जैक्टली किसने किया है उसके जड़ तक वो पहुंचे। और वो जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक उसके बारे में किसने किया है, इसके बारे में कुछ नतीजे पर पहुंचना वस्तुस्थिति को छोड़ के है। इतना ही मैं कह सकती हूँ। शिवसेना क्या कहती है इस घटना पर? निंदा करते हैं आप इस घटना की या आप ठीक नहीं, मुद्दा ऐसा है उसमें कि हमने तो खुले कहा था कि हम प्रोग्राम को विरोध करेंगे। अभी कौन कौन उसमें किस तरीके से सामने आएगा इसके बारे में जब तक पता ही नहीं है जिसने जो भी किया है उसका कहना। हमारा जो कहना था, अगर हमने सुरेंद्र जी को मातोश्री पे भी उद्धव साहब की मुलाकात हो गई थी, इस तरह का विरोध अगर हुआ है तो ये सही है? आप इस पर क्या कहते हैं? शिवसेना क्या कहती है किस पर? इस तरह का विरोध सही है अगर हुआ है तो? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने किस हेतु से किया है वो देखना जरूरी है। लेकिन अगर उनको विरोध है तो वो विरोध जताने के लिए उन लोगों ने आंदोलन वो कर सकते हैं, नहीं तो लोकल लेवल पे अपना निषेध व्यक्त कर सकते हैं। मैं क्या ये मानूं आपकी बात से कि शिवसेना ये कह रही है कि अगर ऐसा विरोध किया है गुस्सा निकालने के लिए तो इससे शिवसेना को कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं?
या ऐसे नहीं मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि शिवसेना का जो हमारा लोकल लेवल का जो यूनिट है वो उसके बारे में जो कदम उठा रहा है वो सबके सामने है, मीडिया को बोल के कर रहे हैं वो। तो इसीलिए आप सुधींद्र कुलकर्णी जो कह रहे हैं, जब तक पुलिस से उसके बारे में जानकारी नहीं होती है तब तक आप भी, हमारा ये आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी उस तक पहुंच के फिर नहीं, बात मैं कीजिए ना, इसीलिए तो हम क्योंकि आपसे पुलिस बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन है कि ना। शिवसेना का इसीलिए क्या ऐसा टेक है। किया, आप पुलिस आप प्रोटेक्शन है उधर, आप अगर शिवसेना की पुलिस बड़ी नेता प्रोटेक्शन है है। नीलम जी, आप बड़ी नेता है शिवसेना की, जिम्मेदार नेता है, इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि शिवसेना का टेक क्या है। शिवसेना इसको मानती है, इस घटना की निंदा करती है, या शिवसेना इसको ठीक मानती है? ठीक मानने का सवाल ही नहीं होता है। जो भी करना है वो खुले साम आके अपना विरोध वो स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नीलम गोरे कह रही हैं, शिवसेना की बड़ी नेता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इसे ठीक नहीं मानते हैं, और अभी हम मानते हैं कि शिवसेना का ये मानना है फिलहाल कि वो इस घटना को ठीक नहीं मानते हैं, विरोध के इस तरीके को वो भी ठीक नहीं मान रहे हैं। लेकिन सुधींद्र कुलकर्णी जी का आरोप है कि उन पर शिव सैनिकों ने ये कालिक पोती है, ये कालिक फेंकी है, उन्हें गालियां भी दी गई हैं। उनका लगातार विरोध हो रहा था क्योंकि उनकी फाउंडेशन पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की किताब के लॉन्च को होस्ट कर रही है। और मेरे साथ अमिताभ सिन्हा भी मौजूद हैं। अमिताभ, क्या ये अभी आपने सुन लिया नीलम गोरे का क्या कहना है? सुधींद्र कुलकर्णी, बकायदा सोशल साइट्स पर और सब जगह पर यह खबर आ चुकी है कि सुधींद्र कुलकर्णी के मुताबिक उन पर शिव सैनिकों ने यह हमला किया है। अब इस खबर को कैसे लिया जाए? देखिए, दो चीज़ें साफ है। पहले गुलाम अली के कार्यक्रम का रद्द होना पुणे में भी और मुंबई में भी, उसके बाद कसूरी साहब की किताब का विमोचन के लिए बुलाना, ये जाहिर तौर पर शिवसेना को और नाराज कर गया होगा। भले ही शिवसेना इस बात से नकार रही हो कि उसका विरोध कर रहे हैं, वो इसके शिव सैनिक इसके खिलाफ नहीं थे, लेकिन इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं उस तबके का हाथ है जो कट्टर पाकिस्तान विरोधी अपने सुर के कारण जाना जाता है। और लेकिन कम से कम एक ही तो साफ है, सुधींद्र कुलकर्णी जी अपने विरोधी तेवरों के कारण पहले भी जाने जाते हैं। अगर आपको याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तब जिन्ना को सेक्युलर बताने की कहावत, तब अब उनके मीडिया सलाहकार हुआ करते थे, उस तब जिन्ना को सेक्युलर बताया गया था और सुधींद्र कुलकर्णी उस बात से अब तक पीछे नहीं हटे थे। सुधींद्र कुलकर्णी जानते थे कि शिवसेना लगातार विरोध कर रही है, लेकिन तब भी उन्होंने कसूरी साहब को बुलाया। लेकिन एक चीज तो साफ है, शिवसेना अगर अपनी बात पढ़ रही है तो मुझे नहीं लगता है कि सुधींद्र कुलकर्णी, जहां तक मैं उनके तेवरों को जानता हूं, पीछे हटने वाले हैं। निस्तुला, क्या अभी इस वक्त एनसीपी नेता नवाब मलिक भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा रिएक्शन लेते हैं। मलिक साहब, स्वागत है आपका। मलिक साहब, क्या कहेंगे इस घटना पर? सुधींद्र कुलकर्णी साहब का आरोप है शिव सैनिकों ने उनके चेहरे पर कालिक पोती। नहीं, जिस तरीके से विरोध किया गया है उसका कभी समर्थन नहीं हो सकता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन ये सरकार के दोनों पक्ष, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यक्रम आयोजित करते हैं, दूसरी तरफ शिवसेना विरोध करती है। अगर इनका सरकार के भीतर में कोई झगड़ा है तो बैठ के अपना लड़ाई लड़े, जनता को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि अगर जो समय चुना गया कार्यक्रम को लेकर उचित नहीं है। निश्चित रूप से सरहदों के जो हालात हैं उससे लोगों के मन में रोष है। अगर बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाती है, शिवसेना विरोध करती है, इनको बैठ के तय करना पड़ेगा। लेकिन विरोध करने का अधिकार लोगों को है। लेकिन शिवसेना खुद भी विरोध कर रही है। शिवसेना कह रही है इस तरह के विरोध का हम समर्थन नहीं करते। तो जिस तरह का विरोध हो रहा है ये निंदनीय है। मुझे एक घटना और बता दूं, कल रात में एक गाड़ी जलाई गई। अगर उस गाड़ी को आप देखेंगे तो कबाड़ से लाकर वहां खड़ी करके वो गाड़ी को जलाया गया। कहीं ना कहीं कार्यक्रम से पहले स्टंट हो, तनावपूर्ण वातावरण बनने पूरी तरह से सुनियोजित ये है। ठीक है, तो शिवसेना विरोध कर रही है, आप कहते, मुझे लगता है उन्होंने राउत साहब ने उसका समर्थन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश सिन्हा जी, शिवसेना सहयोगी पार्टी है, बीजेपी की सरकार है, सरकार कह रही है प्रोटेक्शन देंगे, यहाँ पर विरोध हो रहा है। बेशक अभी सुधींद्र कुलकर्णी जी कह रहे हैं, आपने नीलम गोरे को सुना, वो कुछ और कह रही हैं, लेकिन ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? कोई कंफ्यूजन है या बहुत सोच समझ के सारी चीजें की जा रही हैं? पहली बार शिवसेना ने अपने आप को इस तरह की गतिविधि से अपने आप को अलग किया है। नीलम गोरे ने साफ तौर पे कहा कि कम से कम अधिकृत रूप से हमारा किया हुआ काम नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आर्ट, लिटरेचर, कला, इस सब को मुक्त रखना चाहिए राजनीति से, हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसलिए कोशिश होती है कि जो पाकिस्तान के लिबरल एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेट ना हो जाए, कम से कम उनकी आवाज़ हम मजबूत करें। क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे, थोड़े से जो लिबरल्स हैं उनको हम महत्व दें। लेकिन
यहाँ मेरी एक आपत्ति यह है कि कसूरी की जो पुस्तक रिलीज हो रही थी, तो एक तो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं और इस मोमेंट में भारत पाकिस्तान के बीच जो एक तनाव बढ़ा है, इसका कारण है कि पाकिस्तान जिस तरह से हुर्रियत के नेता को तुरंत आमंत्रित किया है, इसके कारण लोगों में एक एंटी पाकिस्तान भावना भड़की है। और एक और आपत्ति जो मैं सुधींद्र कुलकर्णी जी से कल भी जताया था कि आपने जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है उसमें डाइवर्सिटीज नहीं है, एक ही तरह के लोग हैं जिनकी भारत के भीतर छवि है कि वो पाकिस्तान की तरफदारी ज्यादा करते हैं और भारत की तरफदारी कम करते हैं। वो सत्य है असत्य है, लेकिन ऐसा परसेप्शन है। तो ये ऐसे परसेप्शंस को हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव काम में ध्यान रखना चाहिए। ये जो हुआ, आप जो उनके बारे में बोल रहे हैं बहुत बौद्धिक तरीके से, वैचारिक तरीके से बोल रहे हैं, और वैचारिक विरोध तो होता है हमारे देश में, इसकी स्वतंत्रता है, पर ये जो विरोध हो रहा है निशुला, क्या ये किसी कंफ्यूजन को बताता है, सोचा समझा बताता है, या छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं ने कुछ कर दिया, बड़े नेताओं को नहीं पता है, या बड़े नेताओं को पता है और उन्हें पल्ला झाड़ना है? इसको जरा समझना मुश्किल है। क्या लग रहा है? शिवसेना में नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता कि कुछ इस तरह का विरोध हो और पार्टी हाईकमान उसको अपने से अलग कर दे, क्योंकि वो काफी उद्दंड तरीके से वो लोग सामने आते हैं और अपना विरोध जताते हैं। तो अगर ये शिवसेना खुद ही कह रही है कि हमने नहीं किया है, तो इसमें फिर अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी, किया किसने है। पर इस बात से तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि गुलाम अली का मामला, और फिर इस पे पब्लिकली तो विरोध जताया ही है पार्टी ने। तो शिवसेना कहीं ना कहीं बीजेपी से अलहदा सोच रही है और थोड़ा और फ्रिंज और हार्डलाइन स्टांस ले रही है पाकिस्तान और इस तरह की इश्यूज को लेकर, और इनके बीच में जो विरोधाभास है वो बहुत क्लियरली सामने आ रहा है। कांग्रेस एनसीपी ने इसका विरोध किया है, इसकी निंदा की है, और शिवसेना भी ये कह रही है कि इस तरह की घटना को सही नहीं माना जा सकता और ये जांच का विषय है, जांच करनी चाहिए पुलिस को कि इस घटना को किसने अंजाम दिया। तो राकेश जी, ऐसे में क्या माना जाए? सुधींद्र कुलकर्णी के आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब शिवसेना ने अपने आप को अलग कर दिया और कुलकर्णी जी ने ब्लैटेंटली शिवसेना पे आरोप लगाया, तो उनके पास कुछ प्रमाण तो चाहिए कि क्यों लगाया। ऐसा भी होता है कि विरोध करने वाले लोगों में का एक तबका ऐसा हो जो शिवसेना से जुड़ा हुआ नहीं हो, ऐसा कर दिया हो। और अब तो एक मिस्ट्री बन गई, क्योंकि शिवसेना द्वारा, अभी निशुला जी ने कहा कि शिवसेना का एक स्टाइल रहा है कि खुलकर करते हैं, खुलकर करते हैं। न्यूज़पेपर ऑफिसेस को अटैक करना, कुमार केतकर जी पर पहले अटैक लेकर जाते हैं तो ऐसा तो, और उनके कुमार केतकर जी के घर में पथराव वगैरह भी कर चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कभी उन्होंने डिनाई किया है कि हमने नहीं आज यदि उन्होंने डिनाई कर दिया है तो मुझे लग रहा है कि शिवसेना का सच में ऑफिशियली तो हाथ नहीं है। अब किन लोगों ने किया, क्यों किया, इसलिए अभी साफ तौर पर शिवसेना को ब्लेम करके और चीजों को और विसिएट करने जैसा है कि आप पार्टी को उत्तेजित कर रहे हैं। देखिए, शिवसेना ने एक बात साफ कही और उन्होंने भी कल कहा कि हम एक शिवसेना के एमपी को भी बुला रहे हैं पैनल डिस्कशन है, पैनल का पार्ट नहीं है लेकिन उनको आमंत्रित किया है, वो स्वीकार कर लिया है। तो शिवसेना ने यहाँ एक डेमोक्रेटिक तरीके से पाकिस्तान नीति का विरोध किया है और कहा जिस वक्त पर एलओसी के ऊपर और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे को उछाल रहा है, और अभी तुरंत 2 दिन पहले उसने हुर्रियत के नेता को आमंत्रित किया पाकिस्तान ने, तो एक वातावरण एंटी पाकिस्तान बना। और मेरी आपत्ति यहाँ पर यह है कि उस पुस्तक लॉन्च में, कसूरी की पुस्तक लॉन्च में जो लोग जाएंगे वे पाकिस्तान का गुणगान ग्लोरिफिकेशन करने यदि जाएंगे, तो यह अच्छा संदेश नहीं देता है। सिर्फ एकेडमिक चीजों का पॉलिटिकल असर नहीं होता, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। नहीं, तो उसके पहले इस तरह की तस्वीर आना ये क्या दिखा रहा है? ये मतलब तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये किसी तरह का प्रचार है या किसी तरीके से अपने आप को दिखाने की कोशिश, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं यह तो नहीं कर सकता हूं कि अपने आप प्रचार किया गया है, लेकिन किसी ने तो किया ही है, बिना किए तो ऐसा उन्होंने किया नहीं है। और उन्होंने कल भी ये आशंका जताई थी। लेकिन मुझे जो लगता है कि शिवसेना का यदि हाथ नहीं है तो कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो जिसने इस मोमेंट का फायदा उठा के उनके ऊपर प्रतिक्रिया दी हो, जो गलत है। ठीक है, लेकिन जहां तक शिवसेना के औपचारिक बयान का सवाल है, शिवसेना की नेता नीलम गोरे ने अभी कहा है कि इसमें हाथ नहीं है शिवसेना का और ऐसी घटना का वो समर्थन नहीं कर सकते हैं। और हमारे साथ बीजेपी से भी एक मेहमान जुड़ रहे हैं, हितेश जैन साहब जुड़ रहे हैं। हितेश जी, आप क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? सुधींद्र कुलकर्णी का आरोप है शिवसेना ने उनके चेहरे पर कालिक पोती। देखिए, ये जो घटना हुई है ये कायरतापूर्ण घटना है। आपको अगर जो भी कोई एक्शन लेना है या डेमोन्स्ट्रेशन भी लेना होता है तो आपको कायदे के दायरे में लेना होता है। तो ये जो ब्लैक इंक से इतना इस तरह से धमकाना, हम फंक्शंस होने देंगे नहीं वगैरह, शिवसेना कायरता पर उतर आई है और उन्होंने
अपने एक्शन जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये शिवसेना ने की है या उनके या किसी और ने की है। तो ये सारे मामले की जांच होनी चाहिए और कोई भी किसी ने भी कानून अपने हाथ में नहीं लेते हुए अगर ये हितेश जी, आपकी सरकार, शिवसेना सहयोगी, अब भाई भाई जैसे रहे, अभी ये अचानक क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है, आप लोग समर्थन करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ये एक अजीब स्थिति नहीं बन रही है? देखो, शिवसेना की अपनी आइडियोलॉजी है और बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, परंतु एक आइडियोलॉजी जो होती है कि कानून के दायरे में अगर फंक्शन कोई होता है तो उसका प्रोटेस्ट भी कानून के दायरा में होना चाहिए और इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो सुधींद्र जी ने अगर शिवसेना का भी अगर किया है तो मेरे हिसाब से अभी घटना हुई है, इसकी पूरी जांच होगी और फिर अगर जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है उस पर एक्शन लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो भी डिप्लोमेट कानूनी वीजा के तौर पर आते हैं ये फंक्शन लेजिटिमेट। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बीजेपी इस घटना को ठीक नहीं मानती है और इसकी निंदा करती है। तेज जी बहुत शुक्रिया। अमिताभ, अभी आप देख रहे हैं अलग अलग रिएक्शन, शिवसेना कह रही है ठीक नहीं है, बीजेपी निंदा कर रही है, सब निंदा कर रहे हैं, सुधींद्र कुलकर्णी कह रहे हैं शिवसेना ने किया। ये चल क्या रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, पूरी की पूरी बीजेपी और शिवसेना की राजनीति है। दो चीजें साफ है, मैं उसको एक तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, दूसरा महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें। महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई थी चुनाव के पहले, बड़ी मशक्कत के बाद दोनों साथ आई हैं। शिवसेना साथ रह के भी अलग रास्ता दिखाना चाहती है ताकि उनका एक स्पेस बना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ कट्टर विरोध उनका पहले से चलता रहा है। नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले बार बार यही कहते रहे थे कि पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर दे देंगे। बातचीत की बात शुरू होती है। ऐसे में शिवसेना का लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी, पाकिस्तान के खिलाफ वो कड़ा रुख, जाहिर तौर पर बीजेपी के से अलग राह दिखाकर एक अलग पहचान कायम रखने की कोशिश है। और इसी का नतीजा यह है कि तमाम पाकिस्तान के कार्यक्रम जो हैं वो महाराष्ट्र में रद्द हो रहे हैं और शिवसेना उनके लगातार उनको रद्द करने की मांग करती रही है, उनको रद्द करवाने की कोशिश में लगी हुई है। अभी तक की बात से तो अब मेरे साथ शाइना एनसी भी जुड़ रही है टेलीफोन लाइन पर। शाइना, आपका भी स्वागत है। शाइना, इस घटना पर बीजेपी का रिएक्शन क्या है? पहले तो सुधींद्र कुलकर्णी का आरोप, शिवसेना ने उनके चेहरे पर कालिक पोती। देखिए, सबसे पहले सरकार की भूमिका मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम सिक्योरिटी देंगे और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, सुधींद्र जी ने धन्यवाद की है। किसने ये किया है अभी बाकी है, सेना ने किया है नहीं किया है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। फिलहाल हमारी भूमिका ये है कि जब आपके पास लेजिटिमेट परमिशंस हैं तो आपको ये कार्यक्रम करना चाहिए। जो आपके पास कोई लेजिटिमेट परमिशन या वीजा नहीं थी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उठता है तो शायद भूमिका अलग हो सकती है। शाइना, क्या कार्यक्रम ठीक से होगा आज शाम को? क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने खुद अपना बयान दिया है और शायद स्वाभाविक रूप से चर्चा हुई है कि गुलाम अली के वक्त वहां ऑर्गेनाइजर्स ने तय किया कि उनको आगे नहीं बढ़ना है। और अफसोस की बात है जब सरकार ने कहा कि हम देंगे लेजिटिमेट परमिशन, तो मैं मानती हूं कि जो आपको इस वक्त संजय राउत साहब भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शाइना, उनसे भी बात करते हैं, आप भी बने रहे। संजय राउत साहब, सबसे पहले इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? सुधींद्र कुलकर्णी जी का आरोप है कि शिव सैनिकों ने उनके चेहरे पर कालिक पोती। अगर सुधींद्र कुलकर्णी ये कहते हैं कि शिव सैनिकों ने उसके चेहरे पे कालिक पोसी है तो क्यों, उसका जवाब देना चाहिए उसने। उनको पूरा अधिकार है किसी के ऊपर आरोप करने का। अगर उनको पाकिस्तान के लोगों को बुलाने का अधिकार मानते हैं हमारे देश के खिलाफ, जो पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, टेररिज्म हो या बॉर्डर पे जवानों की हमारी हत्या हो या धमकियां हो, ऐसे पाकिस्तान के लिए यहाँ रेड कारपेट डालने का अधिकार उन्हें है, तो शिवसेना के खिलाफ भी बोलने का अधिकार है उन्हें। पहले ये शिव सैनिकों ने की है घटना, आप इसका समर्थन करते हैं? जी हाँ, अगर पाकिस्तान के लिए कोई यहाँ रेड कारपेट डालता है और शिव सैनिकों ने किसी के मुंह पे काली पोसी है तो मैं मानता हूँ ये शिव सैनिकों ने किया होगा। ये हिम्मत सिर्फ शिव सैनिकों में है। शिवसेना इसका समर्थन करती है इस घटना का? जी हाँ। संजय राउत जी, लेकिन ये कहा जा रहा है आपकी सहयोगी पार्टी जिनकी सरकार है, शाइना एनसी, शाइना भी आपको सुन रही है, वो कह रही है कि ये गलत हुआ है, सब लोग निंदा कर रहे हैं कि अच्छा, तो देखिए, जिसको लगता है गलत हुआ है तो उन्हें मैं पूछना चाहता हूँ, जो सीमा के कश्मीर में जो हमारे जवान दिन शहीद हो रहे हैं, जो खून बहा रहा है निरपराध लोगों का, जो मुंबई में दिल्ली में टेररिज्म पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं और हजारों निरपराध लोग उनकी हत्याएं हो रही है, हिंदुस्तान को धमकियां दे रही है, क्या वो सही मानते हैं?
शाइना, देखिए शिवसेना पूछ डाल के नहीं यहाँ बैठेगी, जिसको डालना है वो डाल सकते हैं। शाइना, मुझे किसी का ऊपर आरोप नहीं करना है, लेकिन शिवसेना की भूमिका है और रहेगी, उसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो कोई तोड़ नहीं करेगी, चाहे सत्ता हो या ना हो। संजय झा साहब, सीधा विरोध संजय राउत साहब कह रहे हैं हाँ शिव सैनिकों ने किया है, हम ठीक मानते हैं। अब बोलिए कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि संजय जी लोग कह रहे हैं, यदि समर्थन दे रहे हैं, ये इसको हिंसा कहते हैं। हिंसा सिर्फ किसी को चोट पहुंचाना नहीं, किसी पर किसी तरीके का आक्रमण करे उसको हिंसा समझा जाता है। ये गैर कानूनी है। ये हमारे संविधान और हमारे प्रजातंत्र में इसका जो भी समर्थन करे उनको लोग फैसिस्ट बोलते हैं। और मैं यही कहूंगा, संजय जी का जो मैं वाक्य भी सुन रहा था आपके चैनल पर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। सुधीर कुलकर्णी जी बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक है और उनका वो इंटेलेक्चुअल उनको समझा जाता है, उनका विचार है। आप उनको क्यों उनको आजादी नहीं दे रहे हैं कि वो बोले? वो ठीक, संजय राउत साहब, सरकार ने सुरक्षा दी है, लेजिटिमेट परमिशन है, सारी परमिशंस के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप सरकार का विरोध करिए। आप जिनको परमिशन मिल गई उनका इस तरह से विरोध क्यों, और वो भी हिंसात्मक विरोध क्यों? ये संजय झा का कहना है। देखिए, किसी का कहना है, किसी की भूमिका है, उसका भूमिका के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं मेरी पार्टी की भूमिका बता सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी पार्टी की अपनी अपनी भूमिका होती है। मेरी भूमिका है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना, जो देश के खिलाफ हमें हमारे जवानों का खून बहाता है, हमारे निरपराध लोगों की हिंसा होती है। जहाँ अगर हिंसा की बात हमारे मित्र झा साहब करते हैं, तो क्या मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, आप उसे हिंसा नहीं मानते? हमने देखा है, हमारे बहुत से चाहने वाले लोग यहाँ शहीद हुए हैं, मरे हैं, 20 पुलिस अफसर मरे हैं पाकिस्तान के हमले में। क्या आप उसको संजय झा साहब, आपके सवाल का जवाब मिला आपको कि पाकिस्तान को आप एक तरीके से बढ़ावा देते हैं अगर इस तरह की बातें होती है? संजय राउत साहब का कहना है। देखिए, हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर यदि एक राजनीतिक तरीके से, एक डिप्लोमेटिक तरीके से उस पर हर सरकार कोशिश करती है कि जो भी आतंकवाद का हमला हो, जो भी हमारे सीमा पर जो we will have a program this evening. It is our determined effort to contribute to peace and friendship between India and Pakistan through dialogue. My message to Shiv Sena is only this, that in fact I told Uddhav ji Thackeray yesterday that we share the concern of all Indians, including that of the Shiv Sena, over terrorism that is coming from Pakistani soil. There can be absolutely no compromise with terrorism. But terrorism, our government and our armed forces, they are fully capable of countering terrorism coming from across the border. But it does not mean that no Indian can go to Pakistan, no Pakistani can come to India, and no organization has the right to impose bans. And our effort is to create better understanding between India and Pakistan, and we'll continue to do that effort because we believe that this is in the interest of India, it is in the interest of peace. ये सुधींद्र कुलकर्णी साहब को आप सुन रहे थे, चेहरे पे अभी वो स्याही लगी हुई है। शिवसेना ने मान लिया है कि ये घटना उन्होंने की है। शिवसेना ने मान लिया है, संजय राउत का कहना है शिवसैनिकों ने यह घटना की है, शिवसेना इस घटना का समर्थन करती है।